मीनू चिड़िया, ये तुम हमारे जंगल की नहर का इतना पानी क्यों भर रही हो अपनी बाल्टी में? तोते, इस पानी से मैं अपने बेटे मानो चिड़े को नहलाऊंगी। 2 दिन हो गए हैं इसे नहाए हुए, इसीलिए आज फिर से मैं इसे नहलाऊंगी। वो तो ठीक है मीनू चिड़िया, परंतु तुम तो जानती हो कि 2 साल से हमारे जंगल में बारिशें नहीं हुई हैं और इसी कारण हमारे जंगल में सब फल सब्जियां और नहर का पानी सूखता जा रहा है। जहाँ तक के भोजन की बात है, वे तो हम दूसरे जंगल से खरीद लेते हैं, परंतु मुझे डर है कि कहीं इस नहर का पानी बिल्कुल ही सूख ना जाए। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, इसी कारण मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। ना जाने हमारे जंगल में बारिशें कब होंगी। मीनू चिड़िया, अब आज से ये पूरे जंगल के पक्षियों को बता दो कि वे पानी देखभाल कर इस्तेमाल करें और कोई भी पक्षी पानी बिला वजह जाया ना करे। अगली सुबह हो जाती है। रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है आपके पास से। उफ, रानी, अब मैं क्या करूं? अब ये गंदी बदबू तुम्हें और मुझे दोनों को बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। पहले मैं हर दूसरे दिन नहा लेता था, परंतु अब तो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही नहाता हूँ मैं। सब पक्षियों का यही हाल था। जंगल में इस बार भी बारिशें नहीं होती और कुछ दिनों तक इस नहर का पानी इस्तेमाल करते रहते। एक दिन वे नहर बिल्कुल ही सूख जाती। पक्षियों, देखो तो जरा, कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और इसी कारण हमारी नहर का पानी भी बिल्कुल सूख गया है। अब हम क्या करेंगे? पानी के बिना तो हम सब पक्षी प्यास से मर जाएंगे। ये क्या मुसीबत आ गई हमारे जंगल पर? पानी तो हमारी जिंदगी है। पक्षियों, मैं तो कहती हूँ कि अब सिर्फ मिट्टू महाराज ही हम पक्षियों को पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ बुलबुल बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो सब पक्षियों, मिट्टू महाराज के पास चलते हैं। फिर सारे पक्षी मिट्टू महाराज के महल की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज को सारी समस्या बताती है और मिट्टू महाराज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पक्षियों, ये समस्या बहुत ही बड़ी है और मैं भी बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ, परंतु मैं महाराज हूँ और मैं अपने जंगल के पक्षियों को प्यास से मरने नहीं दूंगा। मैं दूसरे जंगल से तुम सबके लिए पीने के लिए पानी खरीद लूंगा, परंतु हमारे राज्य के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पक्षियों के लिए पीने का पानी खरीद सकें। परंतु मिट्टू महाराज, हम बिना नहाए कैसे रह सकते हैं? हम सब पक्षियों के पास से कितनी बुरी बदबू आ रही है। मीनू चिड़िया, पीने के लिए पानी मिल रहा है, यही बहुत है हमारे लिए, वरना हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम पीने के साथ साथ नहाने का पानी भी खरीद सकें। फिर अगले दिन मिट्टू महाराज का सैनिक सब पक्षियों के घरों पर एक एक मटका पीने का पानी दे देता है। ये पानी तो इतना कम है कि हम इस पानी से अपना मुंह भी नहीं धो सकते हैं। सिर्फ पीने के लिए ही पानी दिया है मिट्टू महाराज ने हमें। बस इसी तरह रोजाना पक्षियों को पीने का पानी मिल जाता था, परंतु पक्षी बिना नहाए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अगले दिन सब पक्षी एक साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। रानी, मैं अगर एक हफ्ते नहीं नहाता था तो तुम मुझे ताने पर ताने देती थी, और आज देखो पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं, हम में से किसी पक्षी ने भी नहीं नहाया है। परंतु कालू जी, अभी भी सबसे ज्यादा गंदी बदबू तो सिर्फ आपके पास से ही आ रही है। अरे रानी, क्या तुम भी सबके सामने मेरी बेइज्जती करती रहती हो? अच्छा अच्छा कालू जी, मैं तो मजाक कर रही थी। सब पक्षियों के पास से गंदी बदबू आ रही है, बस फिर क्या था, दिन बीतते जाते हैं। सब पक्षियों को बिना नहाए 1 महीना गुजर जाता है। पूरे जंगल में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, जिससे सब पक्षी बहुत परेशान हो गए थे। पक्षियों, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान आ गई हूँ बिना नहाए, और अब तो हमारे बच्चे भी बीमार होने लगे हैं और हमारे जंगल में तरह तरह की बदबू भी फैलने लगी है अब। मीनू चिड़िया, परंतु अब हम क्या कर सकते हैं? अगर पीने वाले पानी से हम सब पक्षी नहा लेंगे तो पूरा दिन हम सब पक्षियों को प्यासा रहना पड़ेगा।
पक्षियों, हमें इस समस्या का कोई हल निकालना ही होगा। मैं तो नहाने के लिए तड़प रहा हूँ। किसी भी तरह बस मुझे पानी मिल जाए। हाँ मीनू चिड़िया, अगर हम नहाने के लिए दूसरे जंगल जाएं, तो उस जंगल के पक्षी हमें मारकर भगा देंगे और अपने नहर के पानी से हमें नहाने नहीं देंगे। ठीक कह रहे हो तुम तोते, परंतु आसमान पर भी तो कोई बादल नहीं नजर आ रहा। लगता है इस बार भी हमारे जंगल में बारिशें नहीं होंगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन मीनू चिड़िया बैठी होती है तो एक छोटा बादल मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू आंटी, मुझे पता है कि आप सब पक्षी बारिश ना होने की वजह से कितने ज्यादा परेशान हैं। छोटे बादल वो तो है, परंतु कितना समय हो गया है किसी भी बादल ने हमारे जंगल में बारिश नहीं की है। मीनू आंटी, आपको पता है कि हमारे सभी बादल आप सब पक्षियों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं और इसी कारण वे आपके जंगल में बारिश नहीं कर रहे हैं। पर छोटे बादल, हम सब पक्षियों ने ऐसा क्या किया है जो सभी बादल हम पक्षियों से नाराज हैं? वो तो मुझे पता नहीं मीनू आंटी, ये बात तो आपको हमारे बड़े बादल से आकर पूछनी होगी। ये कहकर वे छोटा बादल वहां से चला जाता है और मीनू चिड़िया फौरन कालू कौवे के पास जाती है। पर मीनू चिड़िया, हम पक्षियों ने ऐसा क्या किया है जो सब बादल हम पक्षियों से इतना नाराज हैं? कालू कौवे, वो तो हमें बड़े बादल से ही जाकर पूछना होगा कि सब बादल हम पक्षियों से आखिर क्यों नाराज हैं। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा बादलों के पास चले जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, कालू कौवे, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ, चले जाओ यहाँ से। बड़े बादल जी, एक बार तो हमसे बात करें। मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि आप सभी बादल हम पक्षियों से इतना नाराज क्यों हैं? हाँ बड़े बादल जी, मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप सभी बादल हमारे जंगल में बारिशें नहीं कर रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, जब कुछ समय पहले मेरे दो बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए गए थे, तो उस दिन, अरे दोस्त, आज तो मैं पानी से पूरी तरह से भरा हुआ हूँ। आज मैं इस जंगल में बहुत तेज बारिश करूँगा। अरे कबूतर भाई, देखो तो आसमान पर कितने काले काले बादल छा गए हैं। लगता है जंगल में बारिश होने वाली है। तोते भाई, बारिशें तो मुझे बहुत बुरी लगती हैं। हमारे लिए मुसीबत है ये बारिशें। एक तो इन बारिशों की वजह से हमारे घर टूट जाते हैं और तो और हमारे जंगल में सैलाब भी आ जाता है। हाँ कबूतर, तुमने एकदम ठीक कहा। ये बारिशें तो बहुत बुरी होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज भी अगर बारिशें ना हो तो अच्छा है। अरे दोस्त, ये पक्षी क्या बातें कर रहे हैं? इन्हें तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमारे बारे में कितनी बुराइयां कर रहे हैं। अब तो मैं इस जंगल में बारिशें करूंगा ही नहीं। बस, उसके बाद से आज तक सब बादल तुम पक्षियों से नाराज हैं और सब बादलों ने ये फैसला किया है कि आज के बाद कोई भी बादल तुम्हारे जंगल में बारिशें नहीं करेगा। हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत नादान हैं। आप उन्हें माफ कर दीजिए। आपको पता है कि हमारे जंगल में पानी की कितनी बड़ी समस्या हो गई है। हम सब पक्षियों ने कितने समय से नहाया नहीं है और तो और हम पक्षियों के पास से कितनी बुरी बदबू भी आ रही है। हाँ बड़े बादल जी, बदबू के कारण हमारे जंगल में बीमारियां फैल रही हैं। आप कृपया करके हमारे जंगल में बारिश कर दें। फिर वे बड़ा बादल कुछ देर सोचता है और वे कहता है, ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे जंगल में बारिश करने को तैयार हूँ, परंतु अगर आज के बाद तुम्हारे जंगल के किसी भी पक्षी ने हमारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो उसके बाद तुम्हारे जंगल में कभी बारिश नहीं होगी। नहीं नहीं बड़े बादल जी, आज के बाद कोई भी पक्षी आपके बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहेगा। ठीक है, जाओ तुम दोनों अपने जंगल में चले जाओ। शाम तक तुम्हारे जंगल में बारिशें हो जाएंगी। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी अपने जंगल में चले जाते हैं। शाम हो जाती है। जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बारिश के पानी में
खूब मजे से नहाने लगते हैं। सब पक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आज इतने समय के बाद उनके जंगल में बारिशें हो रही थीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा साफ सुथरा ही रहना चाहिए क्योंकि गंदे रहने से गंदगी और बीमारियां फैलती हैं। Thank you for watching my videos. Please like, subscribe, and hit the bell icons for further new videos. Thank you so much.